बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। ए प्राइम नंबर हैज़ ओनली टू फैक्टर। स्टूडेंट, हैज़ ओनली टू फैक्टर मीन्स सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, दैट इज़ वन, एक वन, एंड द नंबर इटसेल्फ, और दूसरा वो नंबर खुद। ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हों, एक वन और दूसरा वो नंबर खुद हो, उसको क्या कहेंगे आप? प्राइम फैक्ट नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है। सॉल्यूशन देखें, फैक्टर्स ऑफ टू के हमने फैक्टर निकाले हैं 1 एंड 2, 3 के फैक्टर निकाले हैं 1 एंड 3। मतलब ये सिर्फ दो फैक्टर हैं इनके, एक 1 है और एक दूसरा नंबर खुद है। इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। स्टूडेंट, सिवाय 2 के देखें स्टूडेंट, 2 है एक ऐसा जो इवन नंबर है, जो प्राइम नंबर है। अदरवाइज मोस्टली जितने नंबर होंगे और प्राइम नंबर वो इवन नंबर होते, ऑड नंबर होते हैं, सॉरी ऑड नंबर होंगे। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर, टू नंबर विच हैज़ ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। मतलब दो ऐसे नंबर जिसमें एक कॉमन फैक्टर हो, उसको आप क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो नंबर है 9 एंड 16, इनके फैक्टर हमने निकालने हैं। फैक्टर ऑफ 9 1, 3 एंड 9। फैक्टर ऑफ 16 1, 2, 4, 8 एंड 16। तो हमने इनके फैक्टर निकाले और हमने देखा इनमें जो कॉमन है ना वो 1 है, तो इसको क्या कहेंगे आप? को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास, हमारे पास कंपोजिट नंबर। द कंपोजिट नंबर हैव मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो दो या दो से ज़्यादा जिनके फैक्टर हों, उसको आप क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 12 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या है? कंपोजिट नंबर। ये सॉल्यूशन देखें आप। फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर हमने निकाले 1, 2, 4। फैक्टर ऑफ 6 1, 2, 3 एंड 6। फैक्टर ऑफ 8 1, 2, 4 एंड 8। मतलब स्टूडेंट आप इनके देखें, 4 के फैक्टर 3, 6 के फैक्टर 4 एंड 8 के फैक्टर 4। तो आपके पास मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन ए, कंपोजिट नंबर हैव मोर देन डैश फैक्टर। हमने स्टूडेंट कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है। कंपोजिट नंबर्स हैव मोर देन टू फैक्टर। ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों, उसको आप क्या कहेंगे? जिनके आप दो से ज़्यादा फैक्टर हों, उनके आप क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर। नेक्स्ट बी, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर। हर प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2। इस स्टूडेंट हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा है। डैश इज नाइदर प्राइम नॉर एक कंपोजिट नंबर। वो कौन सा डिजिट है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है? स्टूडेंट 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, 50 इज़ ए डैश नंबर। 50 स्टूडेंट हमने देखना है कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। अगर इसके फैक्टर बनते हैं मोर देन 2 तो ये कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर होगा। ये हम कभी कर देखते हैं। जी स्टूडेंट देखें, फैक्टर ऑफ 50 कौन कौन के साथ 1 पर जाता है, 2 के टेबल में भी आता है, और 4 पे नहीं, 5 के टेबल में भी 5 भी फैक्टर है, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 10 भी 50 का फैक्टर है, एंड और कौन सा 25 एंड 50 इसके फैक्टर हैं। तो मतलब देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब मोर देन 2 है, तो ये क्या हुआ? कंपोजिट नंबर। जी स्टूडेंट, 50 क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है। नेक्स्ट ई, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज ऑड। मतलब डैश सिवाय किस नंबर के हर ऑड नंबर प्राइम नंबर होता है 2 के।
स्टूडेंट 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, अदरवाइज सब ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। 10 इज़ ए प्राइम नंबर, ट्रू या फॉल्स। अब हमने देखा है हमने पढ़ा है, देखें हर ऑड नंबर, मोस्टली हर ऑड नंबर जो होगा आपके पास प्राइम नंबर होगा। तो ये तो आपके पास इवन है, तो ये इसके फैक्टर होंगे, मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो दिस इज स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर ऑफ 13। हमने देखा है स्टूडेंट 13 के फैक्टर जो हम निकालते हैं 1 एंड 3 एंड 13, 3 फैक्टर निकलते हैं। ये भी हमने कर देखते हैं। जी स्टूडेंट देखें 13 के फैक्टर कौन कौन से निकलेंगे, 1 एंड 13 खुद, और किसी पर नहीं जाता, ये सिर्फ ये 2 फैक्टर हैं जो 13 के हैं। जी स्टूडेंट हमने फाइंड किया 13 के जस्ट 2 फैक्टर 1 एंड 3। 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 13, तो ये क्या स्टेटमेंट, दिस इज स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 8 इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर। 8 एक कंपोजिट नंबर है तो उसके 4 फैक्टर है। स्टूडेंट अभी हम कर देखते हैं। जी स्टूडेंट देखिए हमने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पढ़ रहा था, फैक्टर ऑफ 8, 1, 2, 4 एंड 8, मतलब कितने इसके फैक्टर हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो मतलब 4 फैक्टर हैं दिस, तो दिस स्टेटमेंट। जिस स्टूडेंट में हमने पढ़ा है 8 के 4 फैक्टर होते हैं, दिस इज स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रू सॉरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, 45 इज़ ए कंपोजिट नंबर, ट्रू या फॉल्स। अभी हम ये कर देखते हैं। 45 के फैक्टर निकलते हैं तो ये कंपोजिट नंबर है, अगर नहीं तो ये प्राइम नंबर। जी स्टूडेंट देखिए हम फैक्टर निकालते हैं 45 के, फैक्टर वो 45 1 पर भी जाता है, 2 पर नहीं, 3 पर जाता है 4 पर नहीं, 5 पर भी जाता है, 6 पर नहीं जाता है, 7 पर भी नहीं जाता, 8 पर नहीं जाता है, 9 पर जाता है, और 10 पर नहीं, 11 नहीं, 12 पर नहीं, 13 पर नहीं, 14 पर नहीं, 15 पर जाता है, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, एंड 45 खुद पर जाता है। तो कितने फैक्टर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, मोर देन 2 फैक्टर, 6 फैक्टर है इसके, तो मोर देन 2 है, तो ये क्या हुआ कंपोजिट नंबर हुआ। जी स्टूडेंट 45 से क्या है कंपोजिट नंबर, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, 18 इज़ ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। स्टूडेंट हमने ना प्राइम नंबर को क्लियर किया हुआ है, प्राइम नंबर जो भी होगा ना वो एक ऑड नंबर होगा, इवन नंबर सिर्फ जस्ट 2 के कोई इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये आपको यहीं से पता चल गया ये ऑड है या इवन है, तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हमारे पास 18 इवन नंबर है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो दिस इज स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, अब हमने बताना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 6, 1, 2 एंड 3। 6 तो नहीं है, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो 1 तो हमने पढ़ा है ना प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो ये तो नहीं है। नेक्स्ट 2, सबसे उससे नेक्स्ट नंबर 2 है, तो 2 इज़ ए प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्या है 2, ये हमने पढ़ा 2 इज़ ए प्राइम नंबर। द कंपोजिट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, द कंपोजिट नंबर्स हैव 1 factor, more than 2 factor, 2 factor, uncountable factor, more than 2 factor. Question option number B is the correct answer. Question number C, the largest prime number less than 30 is, 30 से बिलो कौन सा लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, 23, 21, 20 एंड 29। तो आपके पास क्या करेक्ट आंसर क्या है 29। क्वेश्चन डी, 47 इज़ ए प्राइम नंबर, ए फैक्टर ऑफ 50 एंड इवन नंबर, एक कंपोजिट नंबर। स्टूडेंट हमने ना पढ़ा है प्राइम नंबर जस्ट ओनली
ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर जो भी होगा ना, मतलब प्राइम नंबर जो भी होगा वो एक ऑड नंबर ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ए प्राइम नंबर 47 एक प्राइम नंबर है, ए फैक्टर 50 का फैक्टर तो हो ही नहीं सकता, हमने फैक्टर निकाल के दिखाया था। इवन नंबर ये नहीं है, कंपोजिट नंबर ये भी, तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। 38 इज़ ए कंपोजिट नंबर है, ए मल्टीपल ऑफ 9 है, ए प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर है। तो ये क्या हुआ, 38 के फैक्टर निकलते हैं, 1 पे जाता है, 2 पर भी जाता है, एंड 9 उस पर भी जाता है, मज़ीद 19 पर भी जाता है, एंड 38 खुद पर भी जाता है। तो ये क्या होएगा, ये कंपोजिट नंबर है 38। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर द नंबर्स गिवन इन द टेबल बिलो आर प्राइम कंपोजिट और कंपोजिट। राइट P फॉर ईच प्राइम नंबर एंड C फॉर ईच कंपोजिट नंबर। मतलब आपने उन्होंने टेबल दिया है, कुछ नंबर दिए हैं, तो आपने बताना है कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके लिए आपने P यूज़ करना है, एंड कंपोजिट नंबर के लिए आपने C यूज़ करना है। ये स्टार्ट कर दे स्टूडेंट। क्वेश्चन A 15 आप देखें प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर इसके फैक्टर मोर देन 2 बन रहे हैं तो ये कंपोजिट नंबर है, अदरवाइज ये प्राइम नंबर है। अब देखें 15 1 के भी टेबल में आता है, 3 के में भी आता है, 5 के में भी आता है, एंड 15 अपने फोर्थ में आते हैं। तो ये 4 फैक्टर, तो ये क्या हुआ है, कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन B 31 देखें 1 के टेबल में आता है, 2 के में नहीं आता, 30 में, 4 में नहीं, किसी में नहीं आता, तो 31 जस्ट 31 पर ही आता है। तो ये क्या हुआ, एक प्राइम नंबर। 1 और 31 पर खुद जाता है, तो क्या हुआ है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर C 24 किस टेबल में आता है। देखिए 1 के में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 4 में आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 7 में नहीं आता, 8 में आता है। तो ये ऐसे मोर देन 2 फैक्टर्स में आता है। तो ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन D 21 देख किस टेबल में आता है। 1 में भी आता है, 2 पर भी नहीं होता है, 3 पर होता है, डिवाइड होता है, 7 पर होता है, एंड 21 इस पर खुद पर होता है। तो ये मोर देन 2 फैक्टर, ये भी क्या हुआ, कंपोजिट। 32 देखें कंपोजिट है या नहीं। तो 32 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी होता है, 16 में भी होता है, और 32 अपने टेबल में खुद है। तो ये मोर देन 2 फैक्टर हुआ। तो ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन F 25 देखें किस टेबल पर आता है, इसके कौन कौन से फैक्टर बनते हैं। 1 में आता है, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में जाता है। 1 और 5 2 फैक्टर बन गए, एंड किस में जाता है, 25 में खुद पर जाता है। तो ये 3 फैक्टर बन गए। तो ये क्या हुआ, मोर देन 2 फैक्टर, तो क्या है, कंपोजिट नंबर। 29 1 पर जाता है, 29 अपने आप पर खुद पर जाता है। तो ये क्या हुआ है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर H 3 एक प्राइम नंबर है, हमने पढ़ा है। 37 भी हमने पढ़ा, एक प्राइम नंबर है, 1 पर जाता है और ये अपने आप पर जाता है। 17 ये क्वेश्चन नंबर J 17, तो 17 भी हमने पढ़ा है, एक प्राइम नंबर, क्योंकि ये अपने आप पर जाता है और 1 पर जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर K 45 हमने स्टूडेंट अभी हमने क्या किया है। तो 45 के कंपोजिट नंबर है कि 1 पर भी जाता है, 3 पर भी जाता है, 5 पर भी जाता है, 9 पर भी जाता है, 15 पर भी जाता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर है। तो क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। क्वेश्चन नंबर L 11 एक प्राइम नंबर, क्योंकि ये 1 पर और अपने आप पर जाता है। 18 स्टूडेंट देखें एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 के टेबल भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, एंड 9 में भी आता है। 18 अपने आप खुद पर भी आता है। तो मोर देन 2 फैक्टर बन गए। तो इसके क्या हुए, कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर N 33 की देखें 1 पर आता है, 11 पर आता है, एंड 33 खुद पर आता है। तो ये क्या हुआ, मोर देन 2 फैक्टर बन गए, मोर देन 2 फैक्टर, टोटल 3 फैक्टर बन गए। तो ये क्या हुआ है, कंपोजिट नंबर हुआ है। प्राइम 25 हमने स्टोर नहीं किया है, ये देखें। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर P 54 देखें 1 के टेबल में आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, एंड 6 में भी आता है, एंड 54 अपने में खुद आता है। तो ये मतलब मोर देन 2 के टेबल में आ रहा है। तो ये क्या हुआ है, कंपोजिट नंबर।
क्वेश्चन नंबर क्यू 35 देखें 1 के टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 7 में भी आता है और 35 के टेबल में खुद आता है। तो ये क्या हुआ है, मोर देन 2 फैक्टर बने इसके, तो ये क्या हुआ है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है 83 देखें आप 1 के टेबल में आता है और किस टेबल में आता है 83, किसी में भी नहीं आता, तो 83 क्या एक प्राइम नंबर हुआ। 57 देखें 1 पर आता है और 57 अपने यहाँ पर आता है, किसी टेबल में नहीं, तो क्या हुआ है प्राइम नंबर। 41 देखें 1 पर आता है और 41 खुद पर आता है, तो ये भी क्या हुआ एक प्राइम नंबर। ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। अब आपने बताना है स्टूडेंट इसमें से कौन कौन से नंबर हैं जो को प्राइम नंबर हैं। 3 and 5, 31 and 62 एंड सो ऐसे ही। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ए। अब इसको हम सॉल्व करके करते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर हैं कौन से नहीं। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर। आपने इसमें से बताना है कौन से नंबर है जो को प्राइम नंबर है। स्टूडेंट हमने को प्राइम नंबर की डेफिनेशन पढ़ी है। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, वो क्या कहता है, ऐसे दो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर जिनके हम फैक्टर निकालते हैं और उनमें से एक फैक्टर जो दोनों में हो कॉमन हो, सिर्फ ओनली वन कॉमन फैक्टर हो, तो उसे क्या कहेंगे, जो जो नंबर होंगे उसे आप क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। अब हम सॉल्व कर देखते हैं, इनके फैक्टर्स निकालते हैं सबके, तो हमें देखते हैं इनमें किसके नंबर के किस फैक्टर के किस नंबर के कौन से फैक्टर जो कॉमन है। जी स्टूडेंट देखिए हमने ना फैक्टर निकाले। क्वेश्चन नंबर ए, फैक्टर ऑफ 3 1 and 3, फैक्टर्स ऑफ 5 1 and 5। तो हमने देखा इसमें जो कॉमन है ना, तो आपके पास अभी ये 1 है, तो आपके पास ये क्या हुआ, को प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, फैक्टर्स ऑफ 31 1 and 31, फैक्टर ऑफ 62 1 2 31 एंड 62। तो अब हमने इनमें देखा कॉमन फैक्टर कितने निकलते हैं, ये भी कॉमन फैक्टर है एंड 31 ये भी कॉमन फैक्टर है, तो मतलब ये को प्राइम फैक्टर को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ 4 के कौन कौन से फैक्टर, 1 2 4, फैक्टर ऑफ 9 1 3 9। हमने इसमें देखा कौन से कॉमन है, जस्ट 1, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, फैक्टर ऑफ 14 1 2 7, फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 एंड 25। तो हमने इसमें देखा कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें जस्ट 1, एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये भी क्या है, को प्राइम हुआ, ये भी को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, फैक्टर ऑफ 36 1 2 3 4 6 9 12 36, ये इनके है फैक्टर 36 के। एंड फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 49 1 7 एंड 49, ये इसके फैक्टर हैं। तो हमने देखा इसमें कॉमन कौन सा, जस्ट 1, एक ही कॉमन फैक्टर है, तो ये भी क्या हुआ है, को प्राइम नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ, फैक्टर्स ऑफ 72 1 2 3 4 6 8 9 एंड सो ऑन, इसके ज़्यादा बनते हैं तो फैक्टर्स ये हैं इसके। फैक्टर्स ऑफ 55 1 5 11 एंड 55। तो हमने इसमें देखा कॉमन कौन से, जस्ट 1 है, तो आपके पास ये भी क्या हुआ, को प्राइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी, फैक्टर्स ऑफ 40 1 2 4 5 8 10 एंड सो ऑन, इसके फैक्टर्स हैं फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 एंड 4। तो हम इसमें देखते हैं हम कौन से फैक्टर हैं, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो ये तो 3 फैक्टर कॉमन निकल गए, हमें तो 1 चाहिए, तो ये को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच, फैक्टर्स ऑफ 5
फाइव के कौन कौन से फैक्टर है 1 एंड 5 फैक्टर्स ऑफ 10 1 2 5 10। तो इसके देखते हम कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 1 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो मतलब इसमें तो 2 कॉमन फैक्टर निकल गए। तो ये तो कोप्राइम में तो हमें 1 चाहिए, तो ये भी कोप्राइम नहीं है। ठीक है सर, हमारे पास कोप्राइम कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई एंड क्वेश्चन नंबर एफ। तो हमारे पास ये कोप्राइम नंबर है जस्ट। जी स्टूडेंट, हमने भी ये सॉल्व करके दिखा लिया कौन कौन से हमारे पास कोप्राइम नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर एफ। ये आपके पास 5 हैं जो आपके पास कोप्राइम नंबर है, बाकी सब कोप्राइम नंबर नहीं है। ये चीज़ स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 2B जो कंप्लीट हो गई।